नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी पसंदीदा कहानी या पसंदीदा विचार अब खुशी क्यों नहीं होती, आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह बहुत पसंद किया गया था और प्रतिलिपि में मैंने लिखा हुआ है। ऐसा अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना है, आप सबने सुना होगा, मैंने भी सुना है कि आजकल खाने में वो स्वाद नहीं रहा जो पहले था। अरे भाई, सच्चाई तो यह है, खाना आज भी उतना ही स्वाद है और खाना आज का भी उतना ही स्वाद है, लेकिन उनकी स्वाद पहचान कराने वाली कलियां आयु के साथ शिथिल होने लगती हैं और वृद्धावस्था में तो निष्क्रिय ही हो जाती हैं। अगर ये वाला ज्ञान घर में बैठे हर वृद्ध और प्रौढ़ माता पिताओं को हो जाए ना, तो कम से कम वह अपने बहू बेटियों को खाने के लिए तो कुछ भी कहना छोड़ दें। खैर, ये खोज तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन मुझे लगता है न्यूटन के सिद्धांत के जैसे एक और खोज हुई है। हाँ, और वो यह कि समय के साथ पहली सी खुशी भी नहीं होती जो पहले हुआ करती थी। कुछ समय पहले ही बेटा एक नई गाड़ी लेकर के आया। आते ही उसने पहली सलाह ये दी कि घर में दो गाड़ियां समाना अब मुश्किल है। अब क्योंकि नई गाड़ी आ गई है तो पुरानी गाड़ी को क्यों ना बेच दिया जाए। पुरानी गाड़ी को बेचने का नाम सुनते ही नीता का तो कलेजा मुंह को आ गया। फिर वो यादों में खो गई। उसे लगा समय कितना पीछे चला गया। बहुत समय पहले जब उसके पतिदेव एक नई गाड़ी लेकर आए थे और उन्होंने माँ बाबू जी को गाड़ी दिखाई, तो माँ बाबूजी की आंखों में आई वो खुशी की चमक और माताजी की आंखों से बहते हुए आंसू अतुलनीय थे। माताजी खुशी से लोटे में पानी भर के लाई, टायरों को भिगोया, प्रसाद लेके ठाकुर जी को चढ़ाया और नीता ने कहा उसने पतिदेव की और मेरी 100 बलैया ली। अपने मन में वो वही वाला समय सोच रही थी। माता जी की खुशी से चमकती हुई आंखों ने जो घर में कुछ नया आने का एहसास कराया ना, आज वो इस दुनिया में नहीं है। परंतु यह एहसास अब एकदम असंभव है। जब भी कभी उस गाड़ी में बैठते हैं, पुरानी वाली में, तो वह आंखें आज भी जीवंत हो उठती हैं। आज जब उन माता पिता की जगह में नीता ने कहा हम आ बैठे और हमारी जगह हमारे ये मोबाइल युग के बच्चे, हमारे घर की हर चीज़ के साथ एक कहानी जुड़ी थी। घर में आने वाला प्रत्येक सामान, पहला कुकर, पहली गैस, पहला पलंग, पहला सोफ़ा, घर की हर चीज़ खरीदते हुए मजबूती का पूरा ध्यान रखा जाता था। आज देखो तो ऐसा लगता है पुराना सामान आज भी नए सामान से ज़्यादा मजबूत है। घर में रखे हर बर्तन से माता पिता के होने का एक एहसास होता था। जब भी कभी घर में छोटी छोटी गिलासियों को देखते तो बच्चों का बचपन लौट आता था। घर के की कोने में जो चक्की लगी हुई थी ना, उसमें तो आज भी माता जी के गाए हुए गीत सुनाई देते हैं। सिलबट्टा आज भी माता जी के हाथों की महक लिए हुए है। समय के साथ माता पिता तो स्वर्ग सिधार गए और बच्चों की अपनी अलग दुनिया बस गई, लेकिन घर में रखी हुई हर चीज़, चाहे बच्चों की हो या बड़ों की, किसी न किसी की याद अपने में समाये हुए थी। नीता अपने ख्यालों में ही खोई हुई सोच रही थी कि माता जी की याद या पिताजी की याद कोई मदर्स डे और फादर्स डे की मोहताज नहीं है।
घर की हर चीज़ में उनकी याद समाई हुई है। बहुत समय बाद बेटा विदेश से लौटा और उसका परिवार और वह अपने नए वीज़ा लगने तक घर में रहने के लिए आए। ऐसा लगा मानो एक घर में एक जीवन लौट गया हो। पर बच्चों का आग्रह अलग ही था। वो चाहते थे कि सारी पुरानी चीज़ें निकालकर इस घर को क्यों ना एक नए तरीके से सजाया जाए। लगभग रोज़ ही घर में नई नई चीज़ें भी आने लगी। अब बच्चों के आने की खुशी से ज़्यादा तो नीता को यह डर सताता था, जाने कब बच्चों का वीज़ा लग जाए और वो सब चले जाएंगे तो हर नई चीज़ तकलीफ़ देती है। पहली बात तो समझना ही मुश्किल हो रहा है उन्हें प्रयोग कैसे करें। घबरा कर उसने बच्चों से कह दिया कि तुम सारे बदलाव घर के ऊपर के कमरों में ले जाओ, हमको यहाँ ऐसे ही अकेले रहने दो, और गाड़ी भले ही तुम नया ले लो पर ये पुरानी भी रहने दो। खैर बच्चे तो ऊपर चले गए, वो तो वहाँ भी खुश थे। लेकिन जब पोते ने सवाल किया, दादी आपको नए सामान से खुशी नहीं होती क्या? तभी मन में एक सवाल उठा कि खाने की कलियों के जैसे मन का भी तो कुछ कहीं रुक तो नहीं जाता। कोई भी नई चीज़ मिलने पर अब पहली सी खुशी क्यों नहीं होती? श्रोतागण, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि अब पहले सी खुशी नहीं होती, त्योहारों पर भी पहले सा जोश नहीं होता? आपका क्या ख्याल है? धन्यवाद जी। आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया उसे कमेंट्स द्वारा सूचित करें।